मित्रों नमस्कार। स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल धर्म एस्ट्रो सॉल्यूशन में। तो मित्रों, चूंकि नया वर्ष आने वाला है, नया साल आने वाला है, वर्ष 2023, तो हम जानेंगे कि कौन सी राशि के जातकों के लिए नया वर्ष कैसा रहेगा, कौन सी राशि के जातकों को सावधानी बरतने की जरूरत है। तो आइए सबसे पहले शुरू करते हैं मेष राशि से कि मेष राशि वालों के लिए ये आगामी वर्ष 2023 कैसा रहेगा। तो हम विस्तार से चर्चा करेंगे कि कैसे, कौन से ग्रह का प्रभाव कैसा रहेगा। तो आइए हम शुरू करते हैं लग्नेश मंगल से, क्योंकि मेष लग्न के स्वामी है लग्नेश मंगल। तो लग्नेश मंगल 13 जनवरी 2023 से इस चार्ट को आप मेरे बाजू में ये जो चार्ट है उसको देखते रहिए। मैं उसको बताऊंगा कि कैसे मंगल देव की दृष्टि कहां कहां पे पड़ेगी और कैसे उनका प्रभाव पड़ेगा। तो मंगल देव जो है 13 जनवरी 2023 से मार्गी हो जाएंगे, वो यहाँ पे आके बैठ जाएंगे द्वितीय भाव में। द्वितीय भाव जो है वो चूंकि वो धन का भाव होता है, तो धन भाव में वृद्धि करेंगे और पैतृक संपत्ति का भी लाभ होता दिखाई दे रहा है मेष राशि के जातकों को। और यहाँ पे बैठ के मंगल देव जो है, मंगल देव की जो चतुर्थ दृष्टि है वहां से यहाँ पे पंचम भाव पे पड़ेगी। तो पंचम भाव में भी आपकी बुद्धि का विस्तार करेंगे। जो भी आप निर्णय लेंगे उस बुद्धि के साथ लेंगे तो आपके लिए फायदा होगा। फिर उसके बाद छठी जो सातवीं दृष्टि है मंगल देव की, वहां ये सातवीं दृष्टि आपकी मंगल देव की यहाँ पे पड़ेगी 8वें भाव पे, अष्टम भाव पे पड़ेगी। तो माफ कीजिएगा, छिटपुट परेशानियां देने के साथ साथ मंगल देव कुछ हो सकता है रक्त विकार की समस्या दे, लेकिन उससे छुटकारा दिलाएंगे, क्योंकि मेष लग्न में मंगल देव लग्नेश होते हैं और यहाँ पे बैठ के यहाँ पे दृष्टि डाल के कोई भी परेशानी होगी या फिर रक्त विकार होगा तो उससे छुटकारा भी दिलाएंगे। हो सकता है कि थोड़ी छिटपुट परेशानियां आए, लेकिन उनसे छुटकारा दिलाएंगे मंगल देव। 8वीं दृष्टि मंगल देव की भाग्य भाव पे पड़ने वाली है। तो भाग्य भाव पे पड़ने के साथ साथ जो 8वीं दृष्टि जो पड़ेगी मंगल देव की, उससे भाग्य भाव में वृद्धि करेंगे। कोई भी जो भी आप निर्णय लेंगे, जो भी आपके प्रोफेशन से रिलेटेड कोई निर्णय होगा या फिर किसी भी तरह का निर्णय होगा, तो आपको आपका भाग्य आपके साथ होगा, भाग्य का पूर्णतः सहयोग मिलेगा। तो मंगल देव आपके लग्नेश अच्छे हैं वर्ष के शुरुआत में, और आप जो भी चाहेंगे वो आप प्राप्त करेंगे वर्ष 2023 में। आइए हम बात करते हैं आपके पंचमेश की सूर्यदेव की सूर्यदेव कहाँ बैठेंगे। तो सूर्यदेव वर्ष के शुरुआत में आपके धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। हालांकि सूर्यदेव किसी भी राशि में हालांकि 30 से 32 दिन में राशि अपनी परिवर्तित कर लेते हैं। तो सूर्यदेव वर्ष की शुरुआत में आपके नवम भाव में बैठ रहे हैं, आपके भाग्य भाव में बैठ रहे हैं। तो सूर्यदेव यहाँ पे बैठ के आपको आपके भाग्य में वृद्धि करेंगे, अभिवृद्धि होगी और आपको आपके अनुसार, आपके कर्मों के अनुसार और आपके कार्य क्षेत्र में और जो भी आप काम करना चाह रहे हैं उसमें आपको भाग्य का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। सूर्यदेव आपको सहयोग करेंगे। फिर बात करेंगे कि नौमेश की। तो गुरुदेव है नौमेश। एक सबसे अच्छी बात यह है कि गुरुदेव अब अप्रैल 2023 में, गुरुदेव 21 अप्रैल 2023 में 23 को मीन राशि से स्थान परिवर्तित करके मेष राशि में आने वाले हैं। तो चूंकि व्ययेश भी है गुरु बृहस्पति व्ययेश भी हैं और 12वें भाव में गोचर कर रहे थे। तो चूंकि वहां पे व्यय भाव में बैठे हुए थे तो व्यय करा रहे थे और उनकी 7वीं दृष्टि यहाँ पे पड़ रही थी 6ठे भाव पे। तो थोड़ी बहुत रोग या फिर उससे रिलेटेड कोई समस्या, रोग ऋण या फिर शत्रु से रिलेटेड समस्या कुछ आ रही होगी कुछ जातकों को। तो अब ये स्थान परिवर्तित करके लग्न में आने वाले हैं। तो इनका सबसे अच्छा प्रभाव ये पड़ेगा कि लग्न में आने से क्या करेंगे, ये जातक को सदाचारी बना देंगे। जातक को जैसे जातक दूरदर्शी होगा, बहुत ही ज्यादा विनम्रशील होगा, किसी भी चीज को अच्छे से समझने वाला, सौम्यता धारण किए होगा। तो यहाँ पे बैठ के गुरुदेव अपनी 5वीं दृष्टि डालेंगे आपके बुद्धि भाव पे। तो बुद्धि भाव पे 5वीं दृष्टि डालेंगे तो इससे क्या होगा कि आपकी जो भी बुद्धि का विस्तार होगा, जैसे मैंने बताया कि चूंकि मंगल देव भी अपनी 7वीं दृष्टि डाल रहे थे, वहां पे बैठ के 4थी दृष्टि डाल रहे थे, और यहाँ पे 5वीं दृष्टि जब गुरुदेव की पड़ेगी तो आपकी बुद्धि का विस्तार होगा। आप बुद्धि अच्छे तरीके से अपनी लगाएंगे किसी भी क्षेत्र में, कार्य क्षेत्र में, या फिर कोई भी काम, कार्य योजना, कोई भी आपको शुरुआत करनी होगी
तो उसमें गुरुदेव सहायक होंगे। और संतान वृद्धि के लिए भी बहुत अच्छा ये समय रहेगा, अनुकूल समय रहेगा। 21 अप्रैल 2023 के बाद से बहुत ही बढ़िया समय रहेगा संतान वृद्धि के लिए भी। और आपकी संतान अगर है, अगर उनको कुछ करना है, अगर वो लाइफ में कुछ करना चाह रहे हैं, एजुकेशन में, करियर में, तो वो भी अच्छा कर सकेंगे। तो और फिर उसके बाद 7वीं जो दृष्टि होगी गुरुदेव की, 5वीं दृष्टि ये रही। और फिर उसके बाद 7वीं दृष्टि आपके उसमें जीवन साथी भाव में पड़ेगी। तो जो भी जीवन साथी से जो कोई भी झगड़े वगैरह, जो भी छिटपुट जो झगड़े चले आ रहे थे, उसमें क्या कहते हैं, राहत मिलेगी। और सबसे अच्छी बात है उन जातकों के लिए जिन जातकों का विवाह संपन्न नहीं हो पा रहा है, जो बहुत दिनों से प्रयासरत हैं कि उनकी शादी में जो रुकावटें आ रही हैं, अड़चने आ रही हैं, उनके लिहाज से बहुत ही बेहतरीन होने वाला है अगला वर्ष 2023। क्योंकि 21 अप्रैल 2023 के बाद उनके लिए ऑप्शंस आएंगे बहुत ढेर सारा, और मनचाही शादी भी होने के योग हैं उन जातकों की जो विवाह के लिए जो भी अपना देख रहे हैं, मतलब कि विवाह करना चाह रहे हैं, उनके लिए बहुत अच्छा समय है। उनके लिए एडवाइस यही है कि 21 अप्रैल 2023 के बाद विवाह खोजना प्रारंभ करें। अच्छी शादी होगी, अच्छा जीवन साथी मिलेगा, समझदार जीवन साथी मिलेगा। और फिर उसके बाद जो नवी दृष्टि है गुरुदेव की भाग्य भाव पड़ेगी, तो भाग्य में अभिवृद्धि होने ही वाली है। माफ कीजिएगा। तो आपको इस वर्ष के दौरान मतलब भाग्य में अभिवृद्धि होती दिखाई दे रही है, भाग्य में वृद्धि होगी ही होगी। और बहुत सी चीजें, जो भी रुकावटें थी, जो भी अड़चने थी, जो भी आपका भाग्य जैसे साथ नहीं दे रहा था बहुत से कार्यों में, तो आपको यहाँ महसूस होता जाएगा कि भाग्य का पूर्णतया सहयोग मिल रहा है। तो भाग्य का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है आपको मेष राशि की जातकों। आपके लिए ये वर्ष जो 2023 है बहुत ही अच्छा होने वाला है। अब बात करें एक सबसे इंपॉर्टेंट पहलू की, तो सबसे इंपॉर्टेंट इसके बाद जो लग्नेश, पंचमेश और नवमेश के बाद, भाग्येश के बाद बात करें शनिदेव की, तो शनिदेव जो है 17 जनवरी 2023 को शनिदेव मकर राशि से कुंभ राशि में प्रवेश करने वाले हैं। एक बहुत ही बड़ी राहत मिलने वाली है मेष राशि के जातकों के लिए, क्योंकि शनिदेव चूंकि बहुत ज्यादा जो कारक नहीं होते हैं नॉर्मली मेष लग्न के जातकों के लिए, तो शनिदेव एक बहुत बड़ी राहत देने वाले हैं। शनिदेव कुंभ राशि में प्रवेश करेंगे, तो इससे आपके सुख में, मेष राशि के जातकों के सुख में वृद्धि होती दिखाई दे रही है। और जो उनके कार्य क्षेत्र में कोई किसी भी प्रकार का तनाव या फिर समस्या होगी बॉस के साथ, या फिर अपने निकटस्थ कर्मचारी के साथ, या फिर अपने अधीनस्थ के साथ, कोई भी समस्या जो भी होने वाली है वो सारी की सारी हल होती दिखाई दे रही है। और 17 जनवरी 2023 के बाद से और आपका जो भी प्रमोशन होगा, जो भी कार्य क्षेत्र में कोई प्रमोशन पेंडिंग है, तो वो आपको प्रमोशन मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मित्रों, मैं यही कहूंगा आपको कि 17 जनवरी 2023 के बाद जैसे ही शनिदेव अपनी जो राशि परिवर्तित करके मकर राशि से कुंभ राशि में जाएंगे, तो आपको प्रमोशन से संबंधी कार्य क्षेत्र में जो भी आपकी बाधा और विघ्न है, उसमें आपको राहत मिलती दिखाई दे रही है। प्रमोशन मिलने के चांसेस हैं। नौकरीशुदा लोगों को प्रमोशन मिलने के चांसेस है। जो नौकरी के लिए प्रयासरत हैं उनको भी नौकरी मिलती दिखाई दे रही है। उनको भी नौकरी लगने के पर्याप्त योग बन रहे दिखाई पड़ रहे हैं। और चूंकि और आपके सुख भाव में भी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। भूमि, भवन, वाहन इत्यादि के लिए आपका बड़ा ही अच्छा समय है। 17 जुलाई 2023 के बाद आप कोशिश करें, क्योंकि शनिदेव 28 वर्ष तक एक राशि में रहते हैं, तो आप राशि परिवर्तित कर रहे हैं शनिदेव, तो शनिदेव कुंभ राशि में जा रहे हैं। तो कुंभ राशि में जाने से आपकी जो भी आपके सुख भाव में जो भी कमी होती दिखाई दे रही है वो पूरी होगी। जो भी आपके कार्य क्षेत्र में परेशानियां आ रही थी वो सारी संपन्न होंगी, अच्छे से हो जाएंगी। अच्छा प्रमोशन मिलेगा। और नौकरीशुदा व्यक्तियों के लिए और जो भी व्यवसाय से संबंधित आपको कोई परेशानी आ रही थी, तो उसमें भी आपको राहत मिलने वाली है। बहुत ही अच्छा जाएगा 17 जनवरी 2023 के बाद आपका समय। और अब मैं बात करूं राहु और केतु की, चूंकि कुछ ही ऐसे ग्रह होते हैं जो लंबे समय तक एक राशि में रहते हैं, तो एक राशि में लंबे समय तक रहने वाले ग्रह यही सब हैं। जैसे आपके शनिदेव 28 वर्ष तक रहते हैं एक राशि में,
और राहु और केतु जो हैं वो 18 महीने तक रहते हैं। गुरुदेव जो हैं, गुरु बृहस्पति हैं, वो 13 महीने तक एक राशि में रहते हैं। तो बहुत ही अच्छा होने वाला है ये वर्ष आपका। राहु और केतु, चूंकि राहु आपकी इस समय मेष राशि में गोचर कर रहे हैं और आप अक्टूबर 2023 में थोड़ा सा आपको झेलना पड़ेगा। राहु हो सकता है थोड़ी सी मानसिक परेशानियों से आपको दो चार होना पड़ेगा, लेकिन और बाकी के जो ग्रह हैं आपके अनुकूल हैं वो संभाल लेंगे। वो गुरुदेव बृहस्पति आप अप्रैल 2023 से चूंकि मोर्चा संभालने वाले हैं, तो वो राहु को भी थोड़ा सही कर देंगे, क्योंकि इस समय राहु देव जो है वो मेष राशि में ही गोचर कर रहे हैं। तो मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, अक्टूबर 2023 में वो वक्री गति से वो मीन राशि में प्रवेश करेंगे। तो जैसे ही मीन राशि में प्रवेश करेंगे, आपको लगेगा कि आपके सिर से कोई बहुत बड़ा भार हट गया, और मतलब जो भी परेशानियां थी, जो भी उलझने थी, जो भी जीवन साथी से थोड़े बहुत फसाद की जो स्थिति बन रही थी, झगड़े विवाद की स्थिति बन रही थी, उसमें भी राहत मिलेगी आपको। और यहाँ पे मीन राशि में राहु देव चले जाएंगे, तो आपको थोड़ा सा व्यय मामलों में थोड़ी सी व्यय होता दिखाई दे रहा है, लेकिन एक बहुत बड़ी राहत ये मिलेगी कि आपका जो लग्न है वो शुभ ग्रह से आच्छादित हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा परिणाम मिलेगा। अक्टूबर तक थोड़ी सी समस्याएं होंगी, थोड़ी बहुत छिटपुट समस्याएं होंगी, क्योंकि राहु देव यहाँ पे हैं, मेष राशि में है, तो केतु देव अभी उसमें है, तुला राशि में है। तो थोड़ी बहुत छिटपुट जीवन साथी के साथ जो थोड़ी बहुत जो झगड़ा फसाद वाली स्थिति होती है, छिटपुट छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, उनसे राहत मिलेगी। आपको बस थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा अक्टूबर 2023 का। तो और बाकी जो ग्रह हैं, जैसे बुध देव हो गए, शुक्र देव हो गए, तो शुक्र देव आपके 22 दिन में 23 दिन में अपनी राशि परिवर्तित कर लेते हैं, और बुध देव जो है वो 30 दिन में राशि परिवर्तित कर लेते हैं। सूर्य देव के लिहाज से मैं एक बात बताना चाहता हूँ, जैसे मैंने बताया था कि 30 से 32 दिन में राशि सूर्य देव चेंज करते हैं, परिवर्तित करते हैं। तो अभी आपके भाग्य भाव में है, धनु राशि में गोचर कर रहे हैं सूर्य देव, तो भाग्य का सहयोग मिलता दिखाई दे रहा है। जो भी जातक जो सरकारी सेवा में जाना चाह रहे हैं, जो भी जातक जैसे सरकारी सेवा में की तैयारी कर रहे हैं, जो बच्चे हैं, जो एजुकेशनल जो स्टूडेंट हैं, बेसिकली जो तैयारी करने वाले छात्र हैं, वो इनका समुचित उपयोग करें। और सूर्यदेव जो कि नवमेश में है, भाग्य भाव में है, नवम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको अच्छा परिणाम देंगे, भाग्य का पूरा सहयोग मिलेगा। और अगस्त सितंबर के महीने में, जैसे महीने मंथ वाइज अगर देखा जाए, तो अगस्त या सितंबर के महीने में जब सूर्यदेव अपनी जब पंचम भाव में स्व राशि में पहुंचेंगे, तो वहां पे आपको बहुत ही अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। तो अगर मैं कहना चाहूँ कि अगर जो एजुकेशन से रिलेटेड जो बच्चे हैं, जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, वो बहुत ही फोकस मन लगा के तैयारी करें, उनको अच्छी सफलता मिलती दिखाई दे रही है। क्योंकि आपके पंचमेश जब अगस्त सितंबर के महीने में आपके पंचमेश स्वगृही हो जाएंगे, तो अच्छा परिणाम देंगे। तो ओवरऑल परिणाम बहुत ही अच्छा होने वाला है मेष राशि के जातकों के लिए। आप जरूर बताएं कि आपका यह वर्ष कैसा है, अपना अनुभव मुझसे साझा करें। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप बताएंगे कि कितना मेरा प्रेडिक्शन, कितनी मेरी भविष्यवाणी जो वार्षिक राशिफल है 2023 का मेष राशि के जातकों के लिए कितना सटीक है, कितना सही है, कितना गलत है। तो मैं चाहूंगा कि आप मुझसे ये अपने अनुभव साझा करें। और उपाय के तौर पर मैं ये बताना चाहूंगा कि मेष राशि के जातकों के लिए कि वर्ष 2023 में 2-3 उपाय करें। सबसे पहले तो हनुमान जी की आराधना करें। हनुमान जी की आराधना करने से देखिए आपके लग्नेश जो मंगल हैं वो सही रहेंगे। सूर्यदेव को जल अर्पित करें, ओम घड़ी सूर्या नमः बोलते हुए उनको जल जरूर चढ़ाएं सूर्यदेव को। और उसके अलावा एक काम और करें कि भगवान विष्णु की आराधना करें, जिससे गुरुदेव का जो गुरु बृहस्पति हैं उनका अच्छा फल मिले। क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके लिए बहुत अच्छे होने वाले हैं, क्योंकि भागेश हैं गुरु बृहस्पति, तो आपके लिए बहुत अच्छा फल देने वाले हैं वर्ष 2023 में। तो गुरु बृहस्पति को सही करें, भगवान विष्णु की आराधना करें, और गुरु बृहस्पति के अगर बीज मंत्रों का जाप अगर आप करना चाहें तो उनके बीज मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। ओम ब्रीं बृहस्पतये नमः, या फिर ओम ग्रां ग्रीं ग्रौं सः गुरुवे नमः। और गुरुदेव बृहस्पति से संबंधित चीजों का, पीली चीजों का दान अवश्य करें। मेष राशि वालों, आपके लिए ये वर्ष शुभ हो, बहुत शुभ हो और बहुत अच्छा करें।
जीवन में आगे बढ़े और आपके लिए ये वर्ष सारी उपलब्धियों से पूर्ण हो। बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।